आपने अक्सर लोगों के मुंह से ये सुना होगा कि राजनीति को धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए, व्यक्ति को धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए, देश को धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। यह चिंतन आखिर कब गढ़ा गया और ये शब्द कब गढ़ा गया? इस शब्द का मतलब क्या है? कभी आपने सोचा धर्म के निरपेक्ष होने का मतलब क्या होता है? या तो आप धर्म के सापेक्ष रहें और या तो धर्म के निरपेक्ष हो जाएं। तो जो धर्म के निरपेक्ष हो जाएगा वो तो धर्म का विरोधी हो गया। सापेक्ष और निरपेक्ष दो ही तरीके के लोग होते हैं, या तो धर्म के सापेक्ष होंगे और या तो धर्म के निरपेक्ष होंगे। तो जो निरपेक्ष हो गया वो तो धर्म का विरोधी हो गया, और जो धार्मिक लोग हैं वो तो धर्म के सापेक्ष ही रहेंगे। तो यह धर्म निरपेक्षता का शब्द किसके लिए कहा गया? लेकिन हम धर्म के सापेक्ष खड़े लोग भी इस शब्द को नहीं जान पाते कि धर्म के हम सापेक्ष हैं कि धर्म के निरपेक्ष हैं। और हम भी चिल्लाने लगते हैं कि हाँ, राजनीति धर्म निरपेक्ष होनी चाहिए, देश धर्म निरपेक्ष होना चाहिए, व्यक्ति धर्म निरपेक्ष होना चाहिए, चिंतन धर्म निरपेक्ष होना चाहिए, शिक्षा धर्म निरपेक्ष होनी चाहिए। ये सब क्या है धर्मनिरपेक्षता? अगर आप धर्म के सापेक्ष नहीं होंगे तो आप धर्म के विरोधी हैं, और जो धर्म का विरोधी होगा उससे आप इस समाज या देश या इस प्रकृति की, सृष्टि की किसी भी प्रकार की भलाई की उम्मीद क्यों करते हैं? धर्म विरोधी लोग खाली धर्म के ही विरोधी नहीं होते हैं, धर्म विरोधी लोग तो पूरी सृष्टि के विरोधी हो गए, वो तो अधर्मी हो गए। और अधर्मी व्यक्ति केवल नुकसान ही करता है, अधर्मी व्यक्ति केवल संहार ही करता है। सृजन उसके बस की बात नहीं है, उसको सृजन से घृणा है, उसको आनंद मिलता है केवल संहार में, उसको आनंद मिलता है विघटन में, उसको आनंद मिलता है अत्याचार में, क्रूर कर्मों में, अनैतिक कर्मों में। आज उन अनैतिक लोगों की, अधर्मी लोगों की भाषा धार्मिक लोग भी बोलने लगते हैं और अपने आप को पढ़ा लिखा कहने लगते हैं। धर्म के सापेक्ष ही होना चाहिए, सारे कार्य धर्म के सापेक्ष होने चाहिए। धर्म को साक्षी मानकर, धर्म को आगे रख करके सारे कार्य होने चाहिए। हमारा धर्म सतत धर्म है, सनातन धर्म है, जो आदि से अंत तक रहेगा, जिसका कभी अंत होना ही नहीं है। आप मत पंथ बना करके कोई भी नाम दे दो, पूजा पद्धतियां अलग कर सकते हो, आप मान्यताएं अलग कर सकते हो, आप अपने पूजा के तरीके अलग कर सकते हो, लेकिन हमारे इस सनातन जो मान्यता है, जो सनातन पद्धति है, सनातन धर्म है, इससे कोई भी अलग नहीं हो सकता है। इसके विरोधी होकर के आप अधर्मी हो सकते हो, आप इसके विरुद्ध कार्य करने लग सकते हो, अलग नहीं होगे, लेकिन इसके विरुद्ध कार्य करने लगोगे और अपने आप को किसी मत पंथ से जोड़ करके धर्म बताना शुरू कर दोगे कि हम फला धर्म के हैं, हम फला धर्म के हैं। ये आपकी मान्यताएं धर्म नहीं है। धर्म तो सतत चलने वाली एक प्रक्रिया है, जो इस जीवन पद्धति को ढंग से, सुचारू रूप से जो चलाए वही धर्म है। इस पूरी प्रकृति के साथ जो कल्याण की भावना रखे वही धर्म है। इस पूरे समाज के साथ जो कल्याण की भावना रखे वही धर्म है। जिसके अंतःकरण में, चिंतन में, हृदय में वसुधैव कुटुम्बकम की बात हो, क्षमा वीरस्य भूषणम की बात हो, जिसके सत्य न दूसर धर्म समाना, जिसका सत्य ही धर्म हो, ये सब सीखें सनातन धर्म से हैं। ये किसी दूसरे धर्म में नहीं है। किसी दूसरे अन्य धर्मों में तो केवल अपने निजी मत पंथों को बढ़ाने के लिए एजेंडे चलाए जाते हैं। उनका एक आंदोलन है कि हमारा ये पंथ, हमारा ये मत, हमारा ये मजहब कैसे बढ़े। तो उनकी एक सीमित सोच है, एक सीमित दायरा है। लेकिन हमारा तो वसुधैव कुटुम्बकम, सी राम मैं सब जग जानी, करम प्रणाम जोरि जुग पानी। वो तो पूरे वसुधा में भगवान राम में देखता है, और वो राम का स्वरूप देखता है, सबके कल्याण की कामना करता है, तब अपने कल्याण की बात करता है। उस सनातन पद्धति को, उस सनातन धर्म को आप कहते हो धर्म निरपेक्ष होनी चाहिए राजनीति। आप धर्म निरपेक्ष होकर के तो आप इस सृष्टि के कल्याण के विरोधी हो गए। धर्म क्या होता है? सनातन धर्म क्या है? धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रहम,
धी विद्या अक्रोधा दशकम धर्म लक्षणम, ये 10 धर्म के लक्षण हैं। हमने शायद इनको जाना नहीं, समझा नहीं, तो हमारी इस उदारता का ही शोषण हो गया, हमारी इस उदारता का दुष्परिणाम हमको ही झेलना पड़ा, हमारे सनातन समाज को ही झेलना पड़ा। हम इन 10 धर्म के जो लक्षण है, धर्म की जो मान्यताएं हैं, उनको आत्मसात तो किए रहे, लेकिन उसके तथ्य में और तत्व में न जा करके हमने उदारता ही ज़्यादा अपना लिया, हमने क्षमा ज़्यादा अपना लिया, हमने अक्रोधी भाव को अपना लिया। तो जब हम इन सब चीज़ों को ग्रहण कर लिए तो हम तो अपने आप में ही अपने आप को ख़त्म कर रहे हैं। हमें इन धर्म के 10 लक्षणों को धारण करना है, लेकिन इसके साथ ही इनका बृहद और सार्वभौमिक चिंतन भी करना है। धृति, धैर्य धारण करना। धैर्य कैसा धैर्य? धैर्य आपको ऐसा धैर्य धारण करना है जिससे इस वसुधा का, इस सृष्टि का, इसका कल्याण हो, उस धैर्य को धारण करना है। अगर कल्याण किसी चीज़ का हो रहा हो, किसी का हित हो रहा हो, तो उस समय आपको कोई आवेश दे, उत्तेजना दे, आपको कोई परेशान करे, उस समय आप अपने इस धैर्य को धारण करे रखिए, क्योंकि कल्याण होना है। और जब आपको ये लगे कि हमारे इस धैर्य के धारण करने से नुकसान हो रहा है, किसी का अहित हो रहा है, तो आपको धैर्य को त्यागना भी पड़ेगा। उस धैर्य को त्यागना ही धैर्य है। धैर्य ये नहीं है कि अहित हो रहा, अनर्थ हो रहा और हम धैर्य धारण किए बैठे हैं। कोई हमारे घर में घुस आया और हमारे घर की सारी चीज़ों को लूटे ले जा रहा है, हमें मार रहा है, बिना वजह के ही मार रहा है, प्रताड़ित कर रहा है, और हम धैर्य धारण किए बैठे हैं। ये धैर्य नहीं है, ये नपुंसकता है, इसको धैर्य नहीं कहा जाता है। क्षमा, आप क्षमा किसको कर रहे हैं? क्षमा करने के लिए पात्र व्यक्ति होना चाहिए, जो क्षमा का पात्र हो। परिस्थिति में फंसा हुआ कोई भी बलशाली से बलशाली शत्रु भी आपके पैर पकड़ करके क्षमा की भीख मांगने लगेगा, और आप उसको उसके उस बनावटी जो उसकी क्षमा की याचना है, उसको अगर आपने सही मान लिया और उसको क्षमा कर दिया, तो वह पुनः दोबारा दुगनी ताकत से आकर के आपके ऊपर हमला करेगा, और आपके उस क्षमा का दुष्परिणाम होगा कि आप परास्त होंगे और आप नुकसान उठा जाएंगे। इसलिए क्षमा किसको करना चाहिए? भगवान राम ने ही ये चरित्र दिखा करके समाज को बताया कि क्षमा किसको करना चाहिए। क्षमा जब हम जानते हों, विभीषण रामदल में आता है तो सारे बानरों को, और वो बानर ऐसे बानर थे जिनको ज्ञानियों में अग्रगण गुण के निधान है, महाबलशाली है, अखंड ब्रह्मचारी, यति शौर्य में महान, वेग वायु के समान है। ऐसे बानरों को भी शंका हो जाती है कि कहीं ये निशाचर का भाई, रावण का भाई भेद लेने तो नहीं आ गया। लोगों को शंका नहीं होती, लोग कहते हैं शंका न करो। अरे कैसे नहीं शंका हो? रामादल में शंका हो रही है, और श्रेष्ठ बानरों को शंका हो रही है, जामवंत को शंका हो रही है। सुग्रीव के पास जाते हैं और कहते हैं कि हे नाथ, असुर का भाई, रावण का भाई हमारी सेना की तरफ आ रहा है, हमारे इस रामादल में आ रहा है, हमको लग रहा है कि कहीं ये भेद लेने तो नहीं आया है। तो भगवान राम हंस करके कहते हैं कि अच्छा मित्रों, ये बताओ कि इसके साथ क्या करना चाहिए। तो सारे लोग यही कहते हैं कि राखी बांध मोह यश भावा, इसको बांध लेना चाहिए, इसको दंड देना चाहिए। भगवान राम ने रोका नहीं, उनको मना नहीं किया, ये नहीं कहा कि आप गलत सोच रहे हो। उन्होंने कहा कि सखा नीति तुम नीक विचारी, तुमने जो नीति विचारी है, जो तुम सोच रहे हो यही सत्य है, यही करना चाहिए। लेकिन जगमह सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनई निमिष महतेते। जिस भीषण की बात करते हो, इस रावण की बात करते हो, रावण जैसे अनंत बलशाली जितने इस ब्रह्मांड में राक्षस हैं, उनका वध लक्ष्मण एक निमिष में, आँख की पलक जो गिरती है और उठती है, एक निमिष में कर देंगे। तो ये हमारा भेद लेकर भी जाएगा तो क्या कर लेगा? आप इससे परेशान न हो। तब क्षमा के आप क्षमा देने के पात्र हो। अगर आपके अंदर इतनी ताकत है कि आप उस क्षमा करने वाले व्यक्ति की दृश्यता पर पुनः फिर दोबारा दंड दे सको, तो आप क्षमा कर सकते हो। आप क्षमा, चींटी हाथी को क्षमा नहीं करेगी। कोई
आप एक द्वारपाल राजा को क्षमा नहीं करेगा। जिस तरीके एक छोटा जीव बड़े को क्षमा नहीं कर सकता, वो तो क्षमा नहीं, वो भय होता है। जिसको आप क्षमा कह रहे हो, भय होता है बड़े को क्षमा करना। क्षमा तो बड़े का अधिकार होता है ना, बड़ा जो होगा वही तो क्षमा करेगा, छोटा क्या क्षमा करेगा। तो छोटा तो केवल याचना करता है। आज परिस्थिति में फंसा हुआ बलशाली शत्रु अगर तुमसे क्षमा मांग रहा है, तुम जान भी रहे हो कि वो बलशाली है और क्षमा मांग रहा है, तो तुमसे छोटा थोड़ी है, वो परिस्थिति में फंसा हुआ है। इसका परिणाम स्कंद पुराण में बताया गया है। वेद व्यास जी ने बृहद इसकी चर्चा किया है। किस समय जब राजा बलि ने देवताओं पर आक्रमण किया, इंद्र पे आक्रमण किया, इंद्र के कुछ कर्म ऐसे हो गए थे, उनके द्वारा संचित कर्म थे, उन कर्मों के परिणाम से इंद्रलोक चला गया, परास्त हुए। तो वो इंद्र कमजोर नहीं है, इंद्र युद्ध के देवता, इंद्र बलशाली, इंद्र कभी परास्त नहीं होते हैं। लेकिन उनके कुछ ऐसे कर्म हो गए, कुछ ऐसे पापाचरण हो गए जिन पापों का परिणाम था कि इंद्रलोक उनसे चला गया, और उस पाप को तो भोगना ही था। तो उस पाप को भोगने के लिए वो बलि के साथ जाते हैं और उससे अपनी मित्रता कर लेते हैं। राजा बलि समझता है कि हमने इंद्र को क्षमा कर दिया। राजा बलि इंद्र को क्या क्षमा करेगा। बलि जो युद्ध के देवता हैं, बलशाली हैं, उनके सामने बलि कुछ नहीं है, तुच्छ है। तो राजा बलि को लगा कि इंद्र को तो हमने जीत लिया और इसको क्षमा कर दिया, जबकि वो अपना समय काट रहे थे। राजा बलि के यहाँ इंद्र अपना समय काटने गए थे। इंद्र के पापाचरण का जो पाप का भोग है वो भोग जाए, तो पुनः इंद्र बलशाली हैं। इंद्र को देख करके बलि को लगा कि इंद्र कमजोर हो गए, इंद्र को क्षमा बलि नहीं कर सकता, लेकिन बलि ने इंद्र को क्षमा किया। उस क्षमा का परिणाम हुआ कि समुद्र मंथन इंद्र ने जब बलि को मानसिक तैयार किया, उसके मति में यह बात डाली कि तुम्हारे पास इन चीजों की कमी है, जबकि उन चीजों की जरूरत इंद्र को थी। समुद्र मंथन हुआ, इंद्र ने लालसा पैदा किया राजा बलि के अंदर। समुद्र मंथन हुआ, मंथन से जो निधियां निकली, निधि पुनः जो है इंद्र के पास गई। बृहद हो जाएगा, थोड़े में बताते हैं। इंद्र के पास निधियां पहुंची। किसी भी राजा के साथ उसकी व्यवस्था जब होती है तब राजा शक्तिशाली होता है। राजा कोई कह देने से नहीं होता है, राजा की व्यवस्थाएं राजा को राजा बनाती हैं। राजा के लिए राज सिंहासन होनी चाहिए, राज सेना होनी चाहिए, राजकोष होना चाहिए। सारी व्यवस्थाएं जब होंगी तभी राजा होगा। राजा कोई कह देने से नहीं होता है। इंद्र के पास जब सारी व्यवस्थाएं पुनः समुद्र मंथन के द्वारा जो निधियां जैसे स्वर्गलोक की चली गई थी वो पुनः उनको प्राप्त हो गई, ऐसे सारी चीजें जब हो गई तो इंद्र पुनः जब राजा बने, इंद्रलोक जब उनकी व्यवस्थाएं बन गई, तो इंद्र ने बलि से युद्ध छेड़ दिया और संपूर्ण राक्षसों का वध कर दिया। बलि भी मारे गए थे, सारे राक्षसों को मार दिया। ये क्षमा का दुष्परिणाम था। इंद्र को अगर राजा बलि क्षमा नहीं करते तो शायद ये घटना न होती। लेकिन राजा बलि ने समझा कि इंद्र उनके आश्रित हो गए, तो उन्होंने क्षमा किया और मृत्यु को प्राप्त हुआ। शुक्राचार्य की वजह से राजा बलि और राक्षस पुनः फिर जीवित किए गए, क्योंकि मृत संजीवनी विद्या शुक्राचार्य के पास थी। ये क्षमा का दुष्परिणाम है। तो यहाँ पर तुलसीदास जी ने यही लिखा है कि क्षमा राम क्यों कर रहे हैं विभीषण को, क्योंकि वो विभीषण को बार बार अगर गलत करेगा तो दंड देंगे, रावण का अंत कर देंगे, रावण जैसे अनंत राक्षसों का अंत कर देंगे। ऐसे लोगों के लिए क्षमा होती है, और क्षमा देने का पात्र बलशाली जो व्यक्ति होता है वो क्षमा दे सकता है। लेकिन हमने क्षमा गोरी को किया, हमने क्षमा पता नहीं किनको किनको किया। जरा सा आया कोई और गिड़गिड़ाने लगा, हमने उसको क्षमा कर दिया। हमने सीएम पीएम पता नहीं क्या क्या बना दिया उनको, और वो उस पद पे पहुंचने के बाद पुनः हमारा ही शोषण करते हैं, हमारा ही नुकसान करते हैं। इसलिए क्षमा भी जानबूझ करके तभी करना चाहिए। ऐसे हर व्यक्ति के लिए क्षमा शब्द नहीं है। तो रतिम क्षमा दमो माने इंद्रियों का दमन करना है। दमन इंद्रियों का करना है, किस लिए करना है? इंद्रियों को दमन करने के बाद, जीतने के बाद कर्म तो आपको ही करना है। आप खाना खाने जाते हो तो आप अगर भूखे हो तो उस भूख को मिटाने के लिए आप
किसी के भी शरण में चले जाओगे और जो भी मिलेगा खा लोगे, लेकिन आप जब पूर्णता प्राप्त हो, आप छके हुए हो, तो आप स्वेच्छा से जो मन होगा वो ग्रहण करोगे और दूसरे की खुशी के लिए करोगे, अपनी खुशी के लिए नहीं। सामने वाला भोजन दे रहा है तो उसको बुरा न लगे इसलिए आप करोगे, लेकिन जब भूखे होगे तो उसको बुरा लगे या भला लगा आप छीन के खा लोगे। तो इंद्रियों का दमन करना चाहिए, लेकिन जहाँ पर उचित हो तो वहां पर इंद्रियों को खोला भी जाता है। अस्तेयम, चोरी नहीं करना है। चित्त की चोरी कृष्ण ने किया, और से ऐसे बहुत भक्तों के मन की चोरी करते हैं, भाव की चोरी करते हैं, भक्ति की के लिए भगवान भक्त का बहुत कुछ लेते हैं। तो ये चोरी भी करनी पड़ती है। चोरी किस लिए? किसी अच्छे कार्य के लिए। अगर किसी चोरी से उस जिस वस्तु को आप चुरा रहे हैं उस वस्तु से किसी का नुकसान नहीं हो रहा है और उसको सीख मिल रही है, तो आप वो चोरी कर सकते हो। भगवान कृष्ण दही का चोरी कर रहे हैं, दही से किसी का नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन उस दही से लाभ कितने को हो रहा है। ग्वाल बाल जिनके यहाँ गाय नहीं है वो भी जा करके माखन का स्वाद ले रहे हैं, वो भी दूध पान कर रहे हैं, वो भी गौओं का आनंद ले रहे हैं। भगवान कृष्ण की तरीके होना चाहिए। चोरी करना पाप है, लेकिन अगर समाज हित के लिए, धर्म हित के लिए अगर करना पड़े तो अहित न करके आप कर सकते हो। दमो अस्तेयम, धृद्धि विद्या, शौचम इंद्रा निग्रहम। शुद्धता होनी चाहिए। शुद्धता काहे की होनी चाहिए? शुद्धता केवल देह की शुद्धता नहीं, मन की शुद्धता होनी चाहिए। अगर मन शुद्ध नहीं है तो आपकी देह की शुद्धता से कोई मतलब नहीं। अपना मन शुद्ध करके करो, ये धर्म के लक्षण हैं। आपके नहाने से शुद्धता नहीं होती है, आपके मन के नहाने से शुद्धता होती है। जब मन आपका पवित्र होगा तो आप जो है शुद्ध हो जाएंगे। इंद्रिय निग्रहम, इंद्रियों को अपने बस में करो। इंद्रियों को जब अपने बस में कर लोगे और इसके बाद कोई कार्य करोगे तो आपको कष्ट नहीं होगा, आप उसके आसक्त नहीं होगे। इंद्रिय निग्रहम। धी विद्या, विद्यावान बनो। विद्यावान माने ये भौतिक सुखों के लिए, नौकरी करने के लिए विद्या अर्जित करना विद्या अर्जित करना नहीं है। ये सब अर्जित करने के बाद भी आपको नैतिक जो शिक्षा है, जो जीवन पद्धति की शिक्षा है, धार्मिक शिक्षा है, जीवन जीने की शिक्षा है, उसको ग्रहण करना है। वही धी विद्या है जो आपके मोक्ष के द्वार खोल दे, इस समाज के हितकारी आपके कार्यों को बना दे, वो विद्या है धी विद्या। अक्रोधा, क्रोध नहीं करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने क्रोध नहीं किया क्या? क्रोध नहीं करोगे तो आप करोगे क्या? आप कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन क्रोध कब करना है, कैसे करना है, किस पर करना है, कितना करना है, क्यों करना है, ये ज्ञान होना चाहिए। क्रोध शिशुपाल पे जो एक गाली पे शीश काट सकता है, वो 99 गाली क्यों सहा? कब काटना है, किस गाली पे काटना है, ये आपको ज्ञात होना चाहिए। किसी की क्रोध दिलाने से हमको क्रोध ना आए। जब हम क्रोध करना चाहें तो समाज हित में हम संहार भी करेंगे, संहारक बनेंगे, ये क्रोध होना चाहिए। लेकिन हमको हमारे पता नहीं कहाँ से कौन सी विद्याओं को पढ़ करके हमारे ही जो संत रूप में कुछ लोग आए, हमको ही ऐसा समझा दिया, ऐसा बता दिया कि हमारे मन से ये भाव ही खत्म हो गए और हम धीरे धीरे करके स्वयं धर्मनिरपेक्ष होते गए। और धर्म से जब कट गए तो हमारे सामने कोई गाय को लिए चला जाता है, हमारे सामने गाय लेके जाता है, गाय काट भी देता है, लेकिन हमारी क्षमता नहीं है, क्योंकि हम धर्मनिरपेक्ष हो गए। हमको क्षमा वो वाली है कि क्षमा करो, धैर्य वो धारण करना है कि काटने दो। हमारे अंदर वो जागृति आ ही नहीं रही है, वो गलत दिशा कहीं ना कहीं हमने धारण कर लिया आत्मा में। हमको गाय की पूजा भी करनी है, फोटो लगा करके, मंदिर में बिठा करके। आप कर रहे हो, करो, करनी चाहिए, लेकिन जीवित गौ की रक्षा भी तो करनी चाहिए। आपको मंदिर बनवाना चाहिए, मंदिर की रक्षा भी तो करनी चाहिए। कोई मंदिर तोड़ के चला जाता है, आप उसको रोक नहीं पाते हो। कोई आपके धर्म को गाली दे करके चला जाता है, आप धर्मनिरपेक्ष बने बैठे हो। आप भगवान राम के प्रति समर्पित हो, कृष्ण के प्रति समर्पित हो, भगवती के प्रति समर्पित हो, और उनके विषय में लोग कितने
अश्लील बातें करते हैं, कितनी अनैतिक बातें करते हैं, आप सहन करते हो। ये कैसे धर्मनिरपेक्षता है? धर्मनिरपेक्षता नहीं है। या तो धर्म के सापेक्ष रहो या तो धर्म के निरपेक्ष रहो। धर्म के निरपेक्ष रहने वाला ही असुर है, और उससे धर्म के सापेक्ष रहने वालों की कभी नहीं निभेगी, कभी नहीं पटेगी। वो ये धर्म युद्ध होता ही रहेगा। ये जब से सृष्टि बनी है, जब से ईश्वर ने इस सृष्टि का निर्माण किया, तब से धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष जारी ही रहा है और जारी ही रहेगा। यही महामाया का खेल है, यही माता भगवती की रचना है, यही माया है। और हम कहाँ पे हैं, धर्म के सापेक्ष हैं कि निरपेक्ष हैं, ये हमको स्वयं जानना है कि हम किस धर्म के सापेक्ष रहेंगे या निरपेक्ष रहेंगे। तो आप स्वयं में विचार कर लो कि आप धर्म के सापेक्ष हो कि धर्म के निरपेक्ष हो। धर्म के सापेक्ष हो अगर, तो आपको धर्म के इन 10 लक्षणों को धारण करके और आपको उनको अपनाना पड़ेगा और उनके प्रभुत्व को और उनकी सार्वभौमिकता को जानना पड़ेगा। आपको केवल एक दिशा, एक ही पथ पे नहीं चलना है। धर्म आपको, अध्यात्म आपको स्वतंत्र कर देता है। आपको उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग न करते हुए आपको इस वसुधैव कुटुंबकम के हित के लिए, वसुधैव आपका ये पूरी सृष्टि परिवार है, इस पूरी संपूर्ण सृष्टि के हित के लिए जो कार्य होते हैं, उन कार्य को करने में जो अड़चन आती है, बाधा आती है, उनसे लड़ना भी पड़ेगा, उनसे झगड़ना भी पड़ेगा, उनसे छल भी करना पड़ेगा, उनको दंड भी देना पड़ेगा, उनसे जैसे भी हो सकता है हमको सब कुछ करके धर्म के पास, धर्म के सापेक्ष ही खड़े होना है।